नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा में भर्ती के खेल में जिस तरह का घोटाला सामने आया है। 87 पदों पर भर्ती की गई है, लेकिन योग्य व्यक्तियों को छोड़कर उन तमाम लोगों की भर्ती की गई है जो कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं उस कंपनी से जिस कंपनी के डायरेक्टर पहले ही जेल में है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आते हैं और इससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बातचीत हम लगातार विधानसभा में भर्ती की खेल को लेकर कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे बने हुए हैं। जी मनीष, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, पूरे मुद्दे को हमने बहुत ही गहराई के साथ यहाँ पर समझा, अपने दर्शकों को दिखाया भी है कि किस तरह का ये मामला है। अगला सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जिस तरह से कोर्ट ने अब जवाब मांगा है 10 दिनों में, सबसे पहले तो सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, उसके आधार पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये मामला तय हो सकता है। लेकिन जिस तरह का ये खेल समझ में आ रहा है, तमाम बड़े अधिकारियों से लेकर तमाम बड़े लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। अन्यथा इस तरह की कंपनी को इस तरह की जिम्मेदारी देने की बात कहीं से सामने समझ में नहीं आती है जब इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है। यदि इसमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता है या कोई कार्रवाई नहीं की जाती है समय पर, तो क्या रास्ता है यहाँ पर लोगों को न्याय दिलाने का या कहीं ना कहीं इस मामले को गहराई के साथ खोलने का? देखिए प्रियंका, सरकार तो सरकार है जी। सरकार को जब सरकार के खिलाफ जब याचिका डाली जाती है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव न कराए जाएं, संक्रमण बढ़ सकता है, और जब उच्च न्यायालय की तरफ से निर्देश आता है तो सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे मामले हैं, आपने देखे होंगे, जिसमें ये कहा गया कि नहीं, उच्च न्यायालय ने कहा है इसलिए करना होगा। तो अब सरकार की मंशा क्या है ये देखना होगा। हमने सारे मामले खोल दिए, हमने सब कुछ सारे क्या कोर्ट के माध्यम से इसमें जांच के, जी मनीष जी, क्या कोर्ट के माध्यम से भी इस पे कुछ संज्ञान आगे भी लिया जा सकता है? जिस तरह से अभी जवाब तलब किया है, आगे क्या कोर्ट इस मामले में दखलंदाजी कर सकता है? देखिए निश्चित रूप से अगर सरकार नहीं बनाती, अगर सरकार संतुष्ट नहीं कर पाती है, अगर सरकार जिस भर्ती जो आरोप लगाए गए, हमारे पास वो माननीय उच्च न्यायालय का वो ऑर्डर भी है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि आफ्टर हियरिंग द कंटेंशन I am of the opinion that the matter required consideration. Let short counter affidavit be filed by respondent number 2 to 4 within 10 days. तो 10 दिन में सरकार 10 दिन में माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें काउंटर एफिडेविट मांगा है, सरकार की तरफ से पूछा है कि भाई जो आरोप लगाए गए हैं, जो ये लग रहे हैं, गंभीर लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है, आप काउंटर एफिडेविट डालिए, उसमें बताइए कि ऐसा क्या वास्तव में है कि नहीं। अगर सरकार को लगता है कि हाँ, अगर जी मनीष जी, यहाँ पर माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सुखराम सिंह यादव राज्यसभा सांसद यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जी सुखराम जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, विधान परिषद विधानसभा में भर्ती का ये मामला सामने आ रहा है जिसमें 87 पदों पर भर्ती की है। कहीं ना कहीं तमाम रसूखदार लोगों ने अपने रिश्तेदारों की यहाँ पर भर्ती कराई है, धांधली का मामला सामने आ रहा है। कोर्ट ने अब इस पर जवाब तलब किया है, क्या कहना है इस पर? देखिए, विधानसभा हो या इन संस्थाओं में जो भी चाहिए, क्योंकि तो जब के बारे में हेलो जी बिल्कुल, जी आप अपनी बात पूरी करें। उसका विज्ञापन निकलेगा, विज्ञापन बाद करेंगे। जी बिल्कुल सुखराम जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार यहाँ पर बातचीत करने का हम प्रयास कर रहे थे, नेटवर्क की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ मनीष जी, इस पूरी जानकारी के लिए और जिस तरह से तमाम दस्तावेज यहाँ पर आपने पेश किए हैं, पूरी उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के बाद अब जब सरकार इस पर संज्ञान लेगी, 10 दिनों के बाद जिस तरह से जवाब आएगा, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की छवि बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कम से कम उस छवि को बरकरार रखने के लिए ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ संज्ञान इस पर लिया जाएगा और हो सकता है कि जांच के आदेश दिए जाएं। हमारे चैनल के माध्यम से यही हमारा प्रयास रहेगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अपने दर्शकों को एक बार हम फिर से बता दें कि लगातार विधानसभा विधान परिषद में जिस तरह से भर्ती में घोटाले को लेकर, धांधले को लेकर ये मामला सामने आया है, तमाम साक्ष्य हमने आपके सामने पेश किए हैं। जिस तरह से ये मामला सामने आया है, जिस तरह से रसूखदार लोगों ने अपने रसूखों का लाभ लेते हुए अपने चहेतों को लाभ दिया, अब देखना ये होगा कि सरकार का सीएम के द्वारा इस पर क्या कुछ होती है। हमारा चैनल के माध्यम से हम ये आह्वान कर रहे हैं कि यदि सीएम के माध्यम से इस पर जांच होती है तो जरूर मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है और तमाम वो अभ्यर्थी जिनका भविष्य इस पर साख पर लगा हुआ है उनको आगे की राह मिल सकती है। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।